प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। आलम यह है कि रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई इलाकों में रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि जलस्तर में इजाफे की यही रफ्तार रही तो बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भी पहुंच सकता है। हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत बचाव टीम लगातार हालात का जायजा लेने पहुंच रही है। इसके साथ लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने का काम चल रहा है। वाराणसी में तमाम नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में फसलें डूब गई हैं। वहीं गंगा के रौद्र रूप से वाराणसी में सभी घाट पानी में समाये हुए हैं। मणिकर्णिका घाट, जहां पर दाह संस्कार किया जाता है, वहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि घाट पर पानी आ जाने की वजह से छतों पर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है और दूर दराज से शवों का अंतिम संस्कार कराने आए लोगों की लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दे रही हैं। कितनी दिक्कत आ रही है गंगा के जलस्तर बढ़ने से? दिक्कत तो बहुत सी आ रही है, नाव से लेकर के जाना हो रहा है। यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, कतारें लगी है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे सर, अब लेकर आए हैं, जो करना हो करके ही जाएंगे। शासन प्रशासन की तरफ से कोई विशेष इंतजामात यहाँ दिखा? नहीं, कुछ नहीं, शासन की तरफ से तो कोई इंतजाम। श्रीनगर गढ़वाल में लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे 58 पर हुआ और लैंडस्लाइड होने के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें, लैंडस्लाइड ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुआ है। तोता घाटी के पास ये पहाड़ टूटा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल रास्ता रुक चुका है, लोगों की आवाजाही यहां पर से नहीं हो पा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस कदर पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो नीचे टूट कर गिर गया है और उसी के कारण ये रास्ता जो है वो अभी ब्लॉक हो गया है। हालांकि इसे खोलने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार बरसात हो रही है। इसी के चलते पहाड़ों में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं, गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर से बलिया शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और पानी लगातार अपना दायरा बढ़ा रहा है। गंगा नदी से जुड़े कटहर नाले से भारी मात्रा में पानी निचले इलाकों में आ रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। प्रशासन ने एनडीआरएफ टीमें तैनात की हैं, जो लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। कई लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और इस वक्त हमारे साथ विशांत, गुफरान और श्याम अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विशांत का ही रुख कर लेते हैं। विशांत, हम ये देख पा रहे हैं घाटों पर किस तरीके से पानी है, जलस्तर लगातार किस तरीके से गंगा का बढ़ रहा है, मुश्किलें लोगों की बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच सरकार भी कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत जो है वो मिल पाए। वो राहत लोगों तक पहुंच पा रही है? देखिए, जीवनदायिनी मां गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण काशी वासियों के लिए मुसीबत बन गई है। मैं चूंकि छुटपुट जो बारिश हो रही है, जिस कारण हम बिल्कुल मौके पे नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो गली है, गली में पानी भर चुका है। जो जल पुलिस है, जल पुलिस को मैं दिखाना चाहूंगा कि जल पुलिस तैनात है कि कोई भी व्यक्ति और आगे ना जाने पाए। इसके लिए पूरी जो है मुस्तैद है कि कोई भी व्यक्ति ना जाए, क्योंकि अनहोनी होने का जो एक खतरा है वो लगातार बना हुआ है। तमाम जो घाट हैं 80 जो बनारस है वो घाटों के लिए जाना जाता है और सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं। जो भी अगर आप बात करेंगे, चाहे वो मणिकर्णिका घाट हो, चाहे वो 80 घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो, दाह संस्कार करने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जो छतों पे दाह संस्कार किया जा रहा है। अगर आप रिहायशी इलाकों की बात करें तो जो पूरे रिहायशी इलाके हैं वहां पर एक एक मंजिल तक पानी भरा हुआ है। वहां पर जो लोग हैं उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो टीमें लगातार जा रही हैं। कई दिनों से लोग घरों में बंद हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो वरुणा है वो उसकी गति भी बेलगाम हो चुकी है। वो भी जो उनके किनारे जो खरीफ की फसल है, जो तमाम सब्जियां हैं, वो जलमग्न हो चुकी है, जिसके कारण जो सब्जियों के बर्बाद होने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि जो मंत्री है, मंजर एक तरीके से देखने को मिल रहा है, काफी नुकसान लोगों का हो रहा है, लेकिन बस उम्मीद यही कि बेहतर स्थितियां हो पाए। यहाँ पर जल्द ही सरकार भी कोशिश कर रही है। वापस मैं लौटूंगी आपके पास। गुफरान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, प्रयागराज की तस्वीर क्या कह रही है? क्योंकि हम जहां भी देख रहे हैं वहां पर ये तस्वीर नजर आ रही है कि लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
देखिए बिल्कुल प्रयागराज के भी हालात जो है बाढ़ के चलते बेहद खराब हैं। शहरी इलाके के लगभग दर्जन भर से अधिक जो इलाके हैं वो जलमग्न हैं। पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं जो लोग अपना घरों को छोड़ करके राहत शिविरों में उन्होंने ठिकाना लिया है। लेकिन अब बाढ़ का जो पानी है, चाहे वो गंगा का हो या फिर यमुना, दोनों जगहों का पानी अब गांव की तरफ पलायन कर रहा है, फैल रहा है। ऐसे में गांव के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोग घरों में कैद हैं क्योंकि उनके रास्तों में पानी होने के चलते वो निकलना उनका मुश्किल हो चुका है। नावें लगा दी गई हैं एहतियातन, उनको कहीं अगर जरूरी किसी काम से बाहर जाना है, आना है। लेकिन हालात जो है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बाढ़ की जो रफ्तार है, गंगा यमुना दोनों, वो लगातार जारी है। क्योंकि पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से बढ़ रहा है रफ्तार, उसी तरीके से मुश्किलें भी गांव वालों की, शहरी इलाकों की बढ़ रही हैं। हालात अभी भी काबू में होते हुए दिख नहीं रहे हैं। लोग बाढ़ राहत शिविरों के अलावा दूसरे अपने जो सुरक्षित स्थान है जाने के लिए मजबूर हैं। अभी जिस तरीके से चल रहे हैं हालात, अगर यही रहे तो आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेंगी। प्रयागराज की अगर बात करें तो ये लगभग 3 तरफ से नदियों से घिरा है, यमुना, और एक तरफ से गंगा है, दूसरी तरफ से यमुना। इसके अलावा दोनों नदियों का जो फैलाव है वो काफी अधिक क्षेत्रफल है उसका, जिसके चलते चाहे वो शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण, ज्यादातर इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लोग अपनी छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं, शिविरों में जा रहे हैं। अभी 2 दिनों से जो बारिश कल और आज से हो रही है, इस बारिश ने उनकी मुश्किलें थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि छतों पर जो रह रहे थे लोग किसी तरीके से अब उनके पास वो भी ठिकाना छिन गया बारिश के चलते। तो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से संख्या हजारों में है, वो उनको एक तरीके से सभी को राहत शिविरों में पहुंचा पाना, सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जाहिर है आपदा है, और ऐसे में आपदा में जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बेहतर नहीं है। कोशिश चल रही है गुफरान, लेकिन उम्मीद यही है कोशिश जो है वो पूरी भी होती नजर आए, मदद लोगों तक पहुंचे। श्याम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, आप दिखाइएगा क्या तस्वीर नजर आ रही है, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ है? जैसे कि गुफरान बता रहे हैं कि जाहिर है कि इतने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं कि हर किसी तक मदद जो है वो पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन वहां पर लोग कितने संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, कितनी मदद पहुंच पा रही है लोगों तक? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं किस तरीके से जो गंगा है उसका फैलाव चारों तरफ हो चुका है। जो कटरी जो रेत का इलाका था वहां पर पूरी तरीके से गंगा का पानी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ के जो निचले इलाके हैं, जो कि चैनपुरवा है, मन्नापुरवा है, सुखपुरवा है, यहाँ के गाँव के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। गाँव के भीतर यहाँ पर पानी अभी नहीं भरा है, लेकिन एहतियातन लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। जो पीएसी की एसडीआरएफ की टीम है उसको गंगा किनारे बुला लिया गया है और लगातार इस क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। वहीं अगर बात की जाए यमुना नदी की, यमुना नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि तट से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक यमुना नदी अंदर आ चुकी है, और यही वजह है कि घाटमपुर तहसील क्षेत्र का जो इलाका है वहाँ 1 दर्जन के तकरीबन गांव जो है इससे प्रभावित हैं। और अगर राहत की बात की जाए तो इन गांवों में, क्योंकि जो शहर से दूरी इसकी है वो काफी दूर है, गंगा शहर से सट करके बहती है जहां पर प्रशासनिक अमला रहता है, लेकिन जो घाटमपुर का ये इलाका है ये हमीरपुर का बॉर्डर पे पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रशासन की मदद है वो नहीं पहुंच पा रही है। जो तमाम गाँव है जो जलमग्न है, गाँवों में 1-1 मंजिल तक लोगों के पानी भर चुका है। तमाम लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा जो लोग गाँव में रह गए हैं, जिनका कीमती सामान वहां पर है, जिनको शिफ्ट करने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो लोग गांवों में फंसे हुए हैं। तमाम जो जानवर हैं उनको वो लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो मदद के दावे किए जा रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जो आधा दर्जन गांव जो जहां पर बेतरतीब तरीके से पानी भरा हुआ है और उनका संपर्क मार्ग शहर से, सड़कों से कट गया है, वहां पर प्रशासन की तरफ से केवल 2 नावें चलाई जा रही हैं। ये 2 नावें नाकाफी साबित हो रही हैं, जिसके चलते तमाम दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। वो अपने सामान को लेकर के परेशान हैं, उनको समय से खाना नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन, आपको बता दें कि प्रशासन की लापरवाही की हद ये है कि प्रशासन की टीम मौके पे गई है, तहसीलदार गए हैं, एसडीएम गए हैं, लेकिन जहां से पानी भरा है वहां से मौका मुआयना करके वापस लौट आए। ग्रामीणों का आरोप ये है कि वो गाँव के अंदर तक नहीं गए जहाँ पानी भरा हुआ है, उन्होंने स्थिति को नहीं देखा। लापरवाही भी देखने को मिल रही है और जाहिर ऐसे लोगों में रोष भी नजर आएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदौली से, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, चंदौली में क्या नजर आ रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हैं या फिर प्रशासन कितनी मदद कर पा रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी जानकारी दे रहे थे शाम, यहाँ पर कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि प्रशासन की पूरी मदद जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। चंदौली में भी जो सकलडीहा तहसील का इलाका है वो काफी प्रभावित है। गंगा का तटवर्ती इलाका है और बड़े पैमाने पर यहाँ गाँव में गंगा का पानी घुस चुका है।
हालांकि जिला प्रशासन दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी स्थितियां बद से बदतर हो रही है और लगातार गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने बढ़ाव पर है और गांव में लगातार घुस रही है, जिससे जहां खेतों में खड़ी धान की फसल तो बर्बाद हुई ही, गांव में पानी जाने के बाद लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे स्थिति ज्यादा खराब धानापुर ब्लॉक के गांव की है, जहां पर नाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लोग कई गांव जो है ऐसे जो कट चुके हैं, पूरे जिले से कट चुके हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। गंगा का बढ़ाव लगातार जारी है। जिला प्रशासन दावा जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही। जी ठीक, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरे मसले पर दिक्कतें हैं, लेकिन उम्मीद यही कि सरकार कोशिश कर रही है लोगों तक मदद पहुंच पाए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।